Assalamualaikum students. Class 10th subject mathematics, textbook page number 38, chapter 2, exercise 2.6. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 3 और टॉपिक है हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। चैप्टर नंबर 2 में सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक है और एक्सरसाइज है 2.6। सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी जब दो पॉलिनोमियल्स आपके पास गिवन है और एक फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक सेकंड है, सेकंड वन जो है वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मींस x+3, x+2, x-2, ये x की पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज़ आ सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन। जिस तरह हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं उसी तरह का ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज़ यूज टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए ये इसका एक सबसे बड़ा यूज़ है कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, हम उसे डिवाइड करके क्वाड्रेटिक में चेंज कर सकते हैं, और अगर क्वाड्रेटिक गिवन है पॉलिनोमियल तो हम उसे डिवाइड करके लीनियर में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री को डिक्रीज करते हैं हम बाय सिंथेटिक डिवीजन। यूर फर्स्ट पॉलिनोमियल यूज एज डिवाइडेंड, यानी पहले पॉलिनोमियल को हम एज अ डिवाइडेंड यूज़ करते हैं, और जो दूसरा पॉलिनोमियल होगा सेकंड वन वो डिवाइज़र पे यूज एज अ डिवाइज़र यूज़ होगा। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। अब देखें आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में एक फर्स्ट पॉलिनोमियल है फिर डिवाइडेड बाय सेकंड वन इज़ लीनियर x+1, और फर्स्ट वन जो है वो क्वाड्रेटिक है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हमेशा याद रखें कि राइट डिवाइडेंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जो हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, एंड नोट दैट इफ़ एनी टर्म इज़ मिसिंग इन ऑर्डर, लाइक अगर x² के बाद x की टर्म नहीं होती तो हम 0x के साथ उसको लिखते। अगर x³ के बाद x² की टर्म नहीं होगी तो 0x² के साथ उस टर्म को आपने इंसर्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो भी आपके पास डिवाइज़र है x+1 है, जैसे यहाँ पर, उसे इक्वल टू 0 लिखकर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यानी x इक्वल टू -1। यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब हम चलते हैं सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस पे। देखिए ये प्रोसेस है सिंथेटिक डिवीजन का। x² का कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 और कांस्टेंट टर्म क्या थी -1। और हमने प्रीवियस स्लाइड में x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू -1, यानी -1 से हम इसे डिवाइड करेंगे। और कोफिशिएंट देखें हमें यहाँ से लिए x² का कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज 7 एंड कांस्टेंट टर्म इज -1। ये जब हम अरेंज कर लें तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ देखें नीचे आ जाएगी 1। अब आप -1 को मल्टीप्लाई बाय 1 करें, -1 1 ज़ा -1, तो रिजल्ट देखें यहाँ लिखा जाएगा सेकंड टर्म के नीचे 7 - 1 इक्वल टू 6। अब -1 मल्टीप्लाई बाय 6, रिजल्ट इज -6। -1 और -6 इक्वल टू -7। लास्ट को हमने बॉक्स कर दिया क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर इक्वल टू r ऑफ x इक्वल टू -7। अब ये दो नंबर आपके पास हैं, ये कोशेंट हैं। हमने सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये डिग्री को कम करता है। तो हमारे पास जो डिवाइडेंड था वो क्वाड्रेटिक था, तो डिग्री एक कम करेंगे तो x यानी लीनियर आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, यानी ये 1x + 6, ये कोशेंट है हमारे पास 1x + 6। ये देखें कोशेंट इक्वल टू 1x + 6
इक्वल टू एक्स प्लस 6। हमारे पास दोबारा इसको देखें, नोट कर लें कि जो हमारे पास डिवाइडेंड गिवन था वो क्वाड्रेटिक था, तो आफ्टर सिंथेटिक डिवीजन वो लीनियर में चेंज होगा। तो लीनियर में चेंज होगा तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, ये आप ना भी लिखें कि 1 के साथ मैंने देखे नीचे x लिखा है, यानी ये 1 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, और x के बाद कौन सी टर्म आती है, कांस्टेंट। तो हमने 6 के नीचे c लिख लिया, यानी c फॉर कांस्टेंट टर्म। तो x प्लस 6 ये हमारे पास क्वोशंट आ गया। अगेन इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इसके पार्ट 2 की हेल्प से, कि ये फर्स्ट वन जो है वो डिवाइडेंड है और सेकंड वन इज़ डिवाइज़र। तो पहले हमने इसका डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना है, तो देखें उसमें नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, तो स्टेप 1 में हमने उसमें 0 एक्स स्क्वायर की टर्म इंसर्ट कर दी ताकि ऑर्डर कंप्लीट हो, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। और जो सेकंड पॉलिनोमियल है जो लीनियर होता है उसे इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, x इक्वल टू -3। अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में कैसे लिखेंगे कि हम कोफिशिएंट्स को यूज़ करेंगे। अब आप देखें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 4, एक्स स्क्वायर 0, एक्स का -5 और कांस्टेंट टर्म इज़ 15, और हम -3 से इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, -3 4 ज़ा -12, 0 -12 -12। अब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 से तो प्लस 36, 36 -5 रिजल्ट इज़ 31, -3 मल्टीप्लाई बाय 31 रिजल्ट इज़ -93, -93 प्लस 15 इक्वल टू -78, तो ये रिमाइंडर आ गया। और हमारा जो डिवाइडेंड था वो क्यूबिक था, तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे क्वाड्रेटिक में, यानी आफ्टर डिवीजन ये चेंज हो जाएगा क्वाड्रेटिक में। तो 4 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, -12 कोफिशिएंट है एक्स का, और लास्ट टर्म है कांस्टेंट। तो ये देखें हमने इसका क्वोशंट लिखा 4x स्क्वायर -12x प्लस 31। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ h using synthetic division if 3 is the zero of the polynomial 2x cube minus 3hx square plus 9। सबसे पहले पॉलिनोमियल का ऑर्डर देख लें, इसमें x की टर्म मिसिंग है, तो स्टेप 1 में वो x की टर्म हमने इंसर्ट कर दी, और 3 इज़ द ज़ीरो मीन्स कि अब हमने 3 से इसको सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करनी है। ठीक है, अब आपने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h, कोफिशिएंट ऑफ x इज 0 एंड कांस्टेंट टर्म इज 9। फर्स्ट टर्म रिमेन सेम, नाउ 3 2 ज़ा 6, -3h प्लस 6, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3, 3 इंटू -3h -9h, 3 6 ज़ा 18, तो 0 में ऐड होने के बाद टर्म रिमेन सेम रहेगी। अब 3 इंटू -9h -27h, 3 इंटू 18 प्लस 54, 54 प्लस 9 63, -27h प्लस 63। और क्वेश्चन में उसने बताया था कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स के रिमाइंडर को इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ से आपके पास h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो नाउ h इक्वल टू 7/3।